particle is released from height h above the surface of earth. At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively. बच्चों ध्यान समझिएगा। लेट्स से हमने ऐसे एक सिचुएशन बना लिया है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ ये हो गया, और ये सर्टेन हाइट एस ऊपर, सर्टेन हाइट एस ऊपर है यहाँ पे। यहाँ से आपने क्या किया, एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया है। अब ऑफ कोर्स रिलीज किया है तो ये पार्टिकल नीचे आते 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 किसी एक पोजीशन पे आया होगा। कह रहा है कि इस पोजीशन पे बच्चों मैं एच हाइट ऊपर लेता हूँ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। इस पोजीशन पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा के इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे जो होगा, लेट्स से यू डैश ले लेता हूँ, वो हो जाएगा। अगर अपन बात करें टोटल एनर्जी सिस्टम में कितना था, तो आप कहोगे कि सर इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। काइनेटिक तो इस पॉइंट पे 0 है, पोटेंशियल कितना है, एम जी एस, मास एम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हाइट क्या है एस। सो टोटल एनर्जी इसके पास कितना है, एम जी एस। ऑलराइट बच्चों, और एक चीज बच्चों याद रखिएगा, ये जो टोटल एनर्जी है इनफैक्ट ये पोटेंशियल एनर्जी है इस सरफेस को, इसके पास है ना, क्योंकि काइनेटिक तो 0 था, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है mgs, काइनेटिक 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना है, mgs। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मैं E को हटा के अगर U भी लिख दूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgs है, तो आप कहोगे हाँ सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgs ही है। अब इस कंडीशन पे आते हैं, ध्यान से देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो 3 टाइम्स ऑफ है पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, दैट इज एम जी इंटू एच। अब तो यहाँ पे एम जी एच हाइट हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास दो दो अननोन आ चुके हैं। मास ने, चलिए मास को कैंसिल आउट कर दिया, ये वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 g h। वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो गया, 6 g h। हमें v चाहिए तो रूट ऑफ 6 g h। h हमारे लिए अननोन है, ठीक है, h क्या है हमारे लिए अननोन है। ऑलराइट, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, सॉरी, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टोटल एनर्जी जो होना चाहिए वो तो अभी वही रहना चाहिए, कितना, एम जी एस। इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम होना चाहिए वो तो अभी एम जी एस ही होना चाहिए बच्चों, मानते हैं ये चीजें। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर लिखा जाए, मैं कहूंगा एट, इसको मैं पॉइंट पी कह देता हूं बच्चों। ध्यान समझिएगा, हमें एच की वैल्यू चाहिए, अभी हमारा एच अननोन है। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी अगर मैं कहूं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमारा कितना था बच्चों, एम जी एस, हमने फाइंड कर रखा है, एम जी एस टोटल एनर्जी कितना था, एम जी एस। मैंने यू के इक्वल इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक 0 था, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कितना है, एम जी एस। अब यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी है, वो है 3 टाइम्स ऑफ यू डैश, ये तो प्रॉब्लम में गिवन है, प्लस का यू डैश इज इक्वल्स टू एम जी एस। ऑलराइट, सो 4 यू डैश बच्चों कितना आ गया हमारे पास, एम जी एस। तो यू डैश क्या हो जाएगा, आपको हो गए एम जी एस बाय 4 हो जाएगा। ओके, अब यू डैश है क्या एक्चुअल में, तो आपको हो गए एम जी, और ग्राउंड से हाइट एच ऊपर है तो एम जी एच है यू डैश, जो कि एम जी एस बाय 4 आ गया। एम जी कैंसिल, एम जी कैंसिल बच्चों, हमें एच का रिलेशन चाहिए था, एस के टर्म्स में लीजिए, आ चुका है आपका एस बाय 4। कितना आ चुका है, एम जी एच कितना आ गया, एस अपॉन 4। सो वेलोसिटी √6 जी एच चाहिए, एच कितना है, एस अपॉन 4, 2 से 2 जा, 2 से 3 जा, दैट इज √3/2 जी एस। ये आ गया अपने पास v की वैल्यू, और h की वैल्यू पूछा था बच्चों,
हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वो आ चुका है s/4। सो s/4 √3/2 GS, एक बार ऑप्शन ढूंढिए। s/4, s/2 है, गलत है। s/4 रूट ही नहीं है, s/4 √3 GS/2, फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे अराउंड जितने भी ईयर्स में है, पास्ट ईयर्स के, वो जेई के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो थंबनेल जेई 2025 पीवाईक्यू जितने भी है वो आप देख सकते हैं, और जेई के जितने भी पीवाईक्यूज है बच्चों, वो थंबनेल से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले, पेपर से पहले आपको हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करके जाना है, जिससे कि एज इट इज तो क्वेश्चन में भी नहीं दिखे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वाइल्ड नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है डाइवर्ज नहीं होता है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलते जाएंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया है तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट बच्चों, चलिए जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस बिल्कुल